तो नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो पहली कहानी ले लेते हैं। आज 2 कहानियाँ लेंगे, कल हमने गैप दे दिया था इसलिए। तो दोस्तों, अगर आप भी कंट्रोल करना सीख रहे हो तो कंट्रोल में ज़्यादा चीज़ें करने को है नहीं, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आपको वर्तमान में जीना ही पड़ेगा, जो अभी है उसी में आपको जीना पड़ेगा। आप सुबह जो कर रहे हो एक बार में एक ही काम करो, फिर जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है और आप दूसरे काम करते रहते हो तो उसी काम को एक ही बार में करने की कोशिश करो। 2 मल्टीटास्किंग आपको बंद करनी पड़ेगी और वर्तमान में आपको जीना सीखना पड़ेगा। एक तो चीज़ ये हो गई। और दूसरी चीज़ होती है दोस्तों कि विरोध नहीं करना है, क्योंकि विरोध करने से हम अपना ही नुकसान करते हैं, अपना ही परेशान होते हैं। कोई काम अपन करना चाहते हैं और वो हो नहीं पा रहा है तो हम सोचते हैं ये क्यों नहीं हो पा रहा है, मैं इसको क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मैं इतना कमज़ोर हूँ। तो ऐसा नहीं सोचना है। विरोध आपको किसी भी चीज़ का नहीं करना है। और तीसरी चीज़ है कि जो भी हो रहा है उसे होने देना है। आप हार रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जीत रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब हार और जीत को हम एक ही नज़रिए से देखेंगे तो हम इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे। और अगर कोई गलतियां होती है, थोड़ा पीछे जाते हो तो सीधी सिंपल सी बात है, आपको गैप ले लो 10-15 दिन का। कंट्रोल छूटता है, पैसे ज़्यादा हार जाते हो तो आपको गैप ले लेना है। और जब तक हार आपके दिमाग में चल रही है तब तक आप जीत नहीं पाओगे। तो इसलिए कंट्रोल करने के लिए आपको गैप लेना बहुत ज़रूरी है। पैसा लग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, गैप ले लो। गैप लेने से वापस कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर से आप वापस कंट्रोल कर पाओगे। तो आ जाते हैं दोस्तों आज की कहानियों पे। चोर और बहरूपी राक्षस। एक खूबसूरत राज्य में एक राजकुमारी रहती थी। राजकुमारी को एक जादुई घेरे के बीच में सुरक्षित रखा गया था। एक रात एक राक्षस राजकुमारी को लेने आया, पर सुरक्षा चक्र की वजह से विफल हो गया। राजकुमारी को किसी के आने का आभास होने लगा और उसने अपनी दासी से कहा, यहाँ हर रात एक राक्षस आता है, मुझे उससे बहुत डर लगता है, मैं उसे कैसे भगाऊं। राक्षस ने उसकी बात सुन ली और सोचा, राजकुमारी जरूर किसी दूसरे राक्षस की बात कर रही है, मुझे अपना रूप बदलकर पहले उससे छुटकारा पाना चाहिए। अगले दिन उसने घोड़े का रूप लिया और शाही अस्तबल में घुस गया। रात को एक चोर अस्तबल में आया। राक्षस को लगा कि यह दूसरा राक्षस है। चोर ने उसके ऊपर बैठकर उसे दौड़ने का इशारा किया। घोड़ा इतनी तेजी से दौड़ा कि चोर के काबू के बाहर हो गया। चोर को समझ आ गया कि यह कोई घोड़ा नहीं बल्कि घोड़े के रूप में कोई राक्षस है। घोड़े को रोकने की कोशिश नाकाम होते देख उसने घोड़े से कूदने की कोशिश की। जब घोड़ा भागता भागता बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरा, चोर पेड़ की शाखा पकड़कर लटक गया। घोड़ा दौड़ता हुआ आगे निकल गया। तभी पेड़ पर बैठा बंदर चिल्लाया, तुम इससे डर क्यों रहे हो, यह तो एक मामूली आदमी है, मार दो इसे। राक्षस अपने वास्तविक रूप में आ गया और पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। वहां उसने देखा कि चोर बंदर की पूंछ पकड़कर उसे पीट रहा है। बंदर चिल्ला रहा है। राक्षस को बंदर की बात पर यकीन नहीं हुआ और बोला, ए बंदर, तुम झूठ इसलिए बोल रहे हो क्योंकि इस दैत्य ने तुम्हें पकड़ रखा है, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। राक्षस चला गया। चोर लगातार बंदर को पीटता रहा। बंदर को अपनी हरकत का पछतावा हो रहा था। नैतिक शिक्षा मिलती है, बिना वजह दूसरों के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। और दूसरी कहानी पे आ जाते हैं दोस्तों, पक्षियों का राजा। एक बार जंगल के पक्षियों ने नया राजा चुनने के लिए सभा बुलाई। एक पक्षी बोला, गरुड़ तो भगवान विष्णु की सेवा में दिन रात व्यस्त रहते हैं, हमें आपस में नया राजा चुनना होगा। सभी इस प्रस्ताव को मान गए। काफ़ी सलाह मशवरे के बाद सभी
इस फैसले पर पहुँचे कि उल्लू को नया राजा बनना चाहिए। उल्लू रात में भली प्रकार देख सकता है और सभी पक्षियों को सभी को सुरक्षित रखेगा। तभी कौवा वहाँ आया और सबसे सभा बैठने का कारण पूछा। पक्षियों ने उसे पूरी बात बताई और उल्लू को अपना राजा बनाने का फैसला बताया। इस पर कौवा बोला, पर तुम लोगों ने राजा के लिए उल्लू को क्यों चुना? वह दिन में अंधा होता है, वह देखने में कितना बदसूरत है, वह दूसरे पक्षियों का शिकार भी करता है। इससे तो बेहतर होता है कि तुम मोर या हंस को राजा बना देते। पक्षियों को उसका तर्क पसंद आया। उन लोगों ने उल्लू को राजा बनाने का फैसला स्थगित कर दिया। सभा के ही एक सदस्य ने उल्लू को जाकर सारी बात बता दी। उल्लू को कौवे की इस हरकत पर बड़ा गुस्सा आया। वह उल्लू के पास गया और बोला, तुमने मेरे खिलाफ बोलकर मुझे राजा बनने से वंचित कर दिया। आज के बाद कौवा और उल्लू हमेशा हमेशा के लिए दुश्मन हैं। कौवे को पछतावा हो रहा था, पर अब कुछ भी नहीं हो सकता था। कुछ भी करने या बोलने से पहले भली भांति सोच लेना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी है। हमें भी जब हम गैम्बलिंग खेल रहे हैं तो हमें भी बेट लगाने से पहले सोच लेना चाहिए कि अगर बेट हारेंगे तो क्या होगा और बेट जीतेंगे तो क्या होगा। तो दोनों हमें सोच के ही खेलना चाहिए। और इससे पहले वाली जो कहानी थी, बिना वजह दूसरों के मामले में दखल नहीं देनी चाहिए। तो जो गेम चल रहे हैं उनको चलने देना है। आपको तो अपना टारगेट लेके और स्टॉप लॉस अगर होता है तो वहाँ पे आपको रुक जाना चाहिए। तो दोस्तों, कंट्रोल के साथ इसीलिए ही खेलना चाहिए, क्योंकि अगर गेमलिंग की आपको आदत लग गई है तो आप उसे छोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि छोड़ना होता तो आप कब के ही छोड़ चुके होते। तो छोड़ नहीं सकते तो हम क्या करें? हम कंट्रोल के साथ खेलेंगे। और कंट्रोल के साथ खेलते खेलते भी जब आपको पता लग जाएगा कि यार ये कंट्रोल के साथ में दो ही होंगे, या तो आप कंट्रोल के साथ जीत जाओगे या फिर कंट्रोल के साथ भी आप हारोगे। तो जीत जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कंट्रोल के साथ भी आप हारोगे तो हो सकता है एक ना एक दिन हम गैम्बलिंग को परमानेंट ही बंद कर दें कि इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए कंट्रोल के साथ अगर खेलोगे तो इतना लॉस भी नहीं होगा और हो सकता है प्रॉफिट हो जाए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।